बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सत्तार सलाहरी। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया कि आज की वीडियो में चलते हैं। ये जो आप गाय देख रहे हैं, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो है सबसे पहले मैं इसका टेम्परेचर जो है वो नोट कर लूँ। ये देखें आप, लेफ़्ट फ्लैंक जो है, तो ये मैं पहले थर्मामीटर लगा दिया। लेफ़्ट फ्लैंक जो है, इसके अंदर जो है टिम्पिंग जैसी कंडीशन नहीं है। टेम्परेचर जो है लेस देन नॉर्मल से नीचे है। ये देखें 38.1 सेल्सियस। ये गाय का मसला जो है, ये बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही, कोशिश करती है खड़ा होने की, लेकिन अनएबल टू स्टैंड। जो हाइंड लिम्स हैं, पिछली टांगें हैं, वो भी सही तरह काम नहीं कर रही। जो आगे वाली टांगें हैं वो भी सही तरह काम नहीं कर रही। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके अंदर ये कंडीशन जो है वो देखने में आती है। तो नंबर 1 तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ द कॉपर की वजह से जो है, जब कॉपर की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, उसमें भी हमें इस तरह की अलामात देखने में आती हैं। या फिर एक बीमारी होती है फॉलिंग डिजीज़, जो कि एंजाइटिक डिजीज़ है डेयरी कैटल की, जो कि पहचानी जाती है सीजनल इंसिडेंट से, मौसम के लिहाज से, और अचानक जानवर की जो है वो मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये देखिए एनीमिया, संकनाइज आइज, क्योंकि ये बेचारी खा नहीं रही थी। डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो बनी हुई है। बकल मिकोज़ा जो है वहाँ भी देखेंगे तो हमें एनीमिया जो है, खून की कमी नज़र आएगी। तीसरी बीमारी जिसमें जानवर इस तरह की अलामात शो करवाता है, रेडियल पैरालिसिस है काऊ के अंदर, या फिर फीमोरल पैरालिसिस, जो फीमोरल नर्व है वो मर जाए, डिजेनरेट हो जाए, या फिर ऑब्चुरेटर जो नर्व है वो डैमेज हो जाए, सुप्रास्कैपुलर जो नर्व है अगर वो डैमेज हो जाए तब भी इस तरह की अलामात देखने में आती हैं। या फिर काविंग पैरालिसिस, अगर बच्चा बहुत बड़ा हो, उसको बाहर निकालते वक्त जो है प्रेशर ज़्यादा आ जाए। या फिर छठा जो कंडीशन है, काजेज़ हैं, स्पैस्टिक सिंड्रोम है, जिसके अंदर यही अलामात आती हैं, टीबियल नर्व पैरालिसिस। या फिर कुछ ऐसी दिमागी बीमारियां होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसके अंदर जानवर इस तरह की अलामात शो करता है, खड़ा नहीं हो पाता, जिस तरह बिल्कुल लेट गई है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसमें अचानक जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है, बाचुलिज्म, जो कि क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम की वजह से होती है। तो ये देखें, एक तो स्टमक जो है उसका रुका हुआ है, सही तरह नहीं हो रहा, ब्लैकिश कलर जो है या टार कलर जो है फीसिस का। जब फीसिस निकालेंगे, क्योंकि शी इज़ अनएबल टू पास हर फीसिस एंड यूरिनेशन, इसके अंदर जो रोमन की मोर्टेलिटी है वो रुक जाती है, तो ये इसकी वजह बड़ा जात है। ये देखें, इसके ब्लैक जो है फीसिस, और जो है वो कोशिश कर रहा हूँ ताकि बस अवत क्या होता है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन जब हो तो तब भी जानवर जो है हाइंड क्वार्टर उसका सही तरह काम नहीं कर पाता, जब उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये इसकी वजूहात थी। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इनमें से कोई एक भी, अब इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है
क्योंकि ये सारा कुछ देखने के बाद एक वेटनेरियन ने ये फ़ैसला करना होता है आया ये ठीक रहेगा या नहीं। तो इसका जो ग्रेवयार्ड प्रोग्नोसिस नज़र आ रहा है मुझे कि इसके बचने के अमकान बड़े कम हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए जो हो सकता है आप कैल्शियम थेरापी जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए